समुद्र तट पर बैठे लोग अचानक हैरान रह जाते हैं जब वो देखते हैं कि समुद्र का पानी एकदम से सैकड़ों मीटर पीछे हट गया है। सबको साफ समझ आ जाता है कि ये किसी अनहोनी का इशारा है और सचमुच अगले ही पल कोई चिल्ला उठता है। एक विशालकाय सुनामी सीधी शहर की ओर बढ़ रही है, लेकिन अभी तक उन्हें ये एहसास नहीं है कि उस सुनामी में सिर्फ पानी ही नहीं बल्कि हजारों लाखों ज़ॉम्बीज भी शामिल हैं। अब सवाल ये है कि इतने ज़ॉम्बीज आए कहां से? तो कहानी कुछ महीने पहले की है। एक छोटे से आइलैंड पर एक बायोकेमिकल लैब में खतरनाक वायरस की बोतल गलती से लीक हो जाती है। जहरीली सफेद धुंध पूरे एरिया में फैल जाती है और वहां मौजूद हजारों कर्मचारी जान बचाकर बाहर भागते हैं, क्योंकि जो भी इस धुंध के संपर्क में आता है वो तुरंत ज़ॉम्बी में बदल जाता है। सब लोग भागते भागते हेलीकॉप्टर की तरफ जाते हैं, उम्मीद में कि उनका बॉस उन्हें बचा लेगा। लेकिन बॉस पहले ही सोच चुका था कि वो सबको छोड़ देगा। वो रिसर्च का रिजल्ट उठाता है, गैस मास्क पहनता है और हेलीकॉप्टर में बैठकर उड़ान भर देता है। कुछ कर्मचारी आखिरी उम्मीद में हेलीकॉप्टर से लटक जाते हैं, लेकिन जैसे ही चॉपर हिलने लगता है कई लोग नीचे गिरकर मौके पर ही चिथड़े चिथड़े हो जाते हैं। फिर भी कुछ लोग पकड़ बनाए रखते हैं। तब बॉस एक हैरान करने वाला कदम उठाता है। वो लाल वायरस वाला कैन खोलकर उन सब पर उड़ेल देता है। वायरस सांस में जाते ही सब लोग बदल जाते हैं, उनकी पकड़ छूट जाती है और सब नीचे गिर जाते हैं। इस तरह बॉस अकेला ही बच निकलता है और पूरे आइलैंड पर हजारों ज़ॉम्बीज हमेशा के लिए फंस जाते हैं। बॉस को लगा कि अब समंदर ही इन्हें कैद कर देगा, लेकिन भूख से बेहाल ये ज़ॉम्बीज धीरे धीरे समुद्र में उतरने लगते हैं। उधर दूर समंदर में 3 लोग फिशिंग कर रहे थे। अचानक उनकी बंसी में एक अजीब सी नीली लाश फंस जाती है। लाश पर शैवाल और बार्निकल्स जमे थे, यानी वो लंबे समय से समुद्र में पड़ी थी। ब्लैक गर्ल तुरंत स्कैनर डालकर नीचे चेक करती है और देखती है कि गहराई से नीली रोशनी निकल रही है। क्या ये रोशनी उस लाश से जुड़ी है? ये सोचकर वो तीनों किनारे लौटने का फैसला करते हैं। लेकिन तभी ब्लैक गर्ल जब स्कैनर निकालकर मुड़ती है तो देखती है कि लाश गायब है। अगले ही पल वही लाश अचानक उसके सामने आ जाती है। अब वो एक ज़ॉम्बी में बदल चुकी थी। उसकी चीख सुनकर ओल्ड ब्लैक दौड़ कर आता है और जैसे ही उस ज़ॉम्बी को देखता है डर के मारे पीछे हट जाता है। शुक्र है आवेई सही समय पर पहुंचता है और चाकू घोंपकर ज़ॉम्बी को गिरा देता है, लेकिन ज़ॉम्बी दोबारा उठ खड़ा होता है। आखिरकार मजबूर होकर वो लोग उसे फिर से समुद्र में फेंक देते हैं। आवेई तुरंत अपनी पत्नी आजैन को फोन करता है। वो जल्दी से कहता है कि हमारा एक दोस्त जख्मी है और हमें तुरंत एम्बुलेंस चाहिए। इसके बाद वो उस काली लड़की को अपने साथ लेकर जहाज से बाहर निकल आता है। उधर डॉक्टर बनी आजैन भी एम्बुलेंस के साथ पहुंचती है और घायल ब्लैक गर्ल को ले लेती है। आवेई पुलिस शेरिफ को पूरी घटना बताता है। दोनों मिलकर घटना वाली जगह पर वापस जाते हैं और आवेई फिर से स्कैनर पानी में डालता है। धीरे धीरे कैमरा नीचे जाता है और उन्हें समुद्र तल पर एक डूबा हुआ जहाज दिखाई देता है। वही जहाज नीली रोशनी छोड़ रहा था और तभी उन्हें वहाँ एक अजीब सी परछाई भी दिखती है। आवेई साफ कहता है ये ज़ॉम्बी है, लेकिन शेरिफ उसे मजाक समझता है। हंसते हंसते उसका चेहरा अचानक सख्त हो जाता है, क्योंकि तभी सतह पर नजर आता है समुद्र की लहरों के साथ सैकड़ों हजारों ज़ॉम्बीज उनकी ओर बढ़ रहे हैं। शेरिफ तुरंत पुलिस स्टेशन को रिपोर्ट करता है और आदेश देता है कि बीच पर मौजूद सभी टूरिस्ट्स को तुरंत निकाला जाए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। लोग देखते हैं कि समुद्र का पानी तेजी से पीछे हट रहा है और सुनामी का सायरन बज उठता है। आवेई और शेरिफ अभी पलटे ही थे कि देखते हैं सुनामी का विशालकाय पानी का पहाड़ उनकी आंखों के सामने आ चुका है और उसके अंदर छिपी है अंतहीन ज़ॉम्बीज की फौज। सुनामी तेजी से जमीन की तरफ बढ़ रही थी। देखते ही देखते वो विशाल लहरें तट से टकराईं और बीच पर मौजूद लोगों को अपने आगोश में ले लिया। लोग चीखने चिल्लाने लगे, लेकिन किसी के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। उसी पल शरीफ और उनकी जहाज भी इस सुनामी की लपेट में आ गई। वो चाहकर भी इस कहर से नहीं बच पाए। कुछ ही पलों में सुनामी ने सब कुछ तहस नहस कर डाला। जो जगह कुछ देर पहले तक खुशियों और चहल पहल से भरी हुई थी, अब वहाँ सिर्फ पानी, तबाही और खामोशी रह गई थी। समुद्र शांत हुआ, लेकिन रेत पर चारों तरफ सिर्फ ज़ॉम्बीज बचे थे। हालांकि किस्मत से दोनों मुख्य किरदार जिंदा थे। वो तुरंत बाकी बचे लोगों को भागने की चेतावनी देने लगे, मगर अब देर हो चुकी थी। हैरान परेशान बचे हुए लोग एक एक कर ज़ॉम्बीज के चंगुल में फंसते गए। जिन्हें काटा गया वो भी तुरंत उसी टोली का हिस्सा बन गए। ज़ॉम्बीज की भीड़ बढ़ती देख दोनों वहां से निकल भागे और गाड़ी उठाकर पुलिस स्टेशन की तरफ निकल गए। उधर अस्पताल का नजारा और भी डरावना था। सबसे पहले जिसे काटा गया था वो काली लड़की अब पूरी तरह ज़ॉम्बी बन चुकी थी। उसने तुरंत बगल में बैठे बूढ़े आदमी पर हमला कर दिया। शुक्र है कि नर्स समय पर आ गई। उसने अपनी जान कुर्बान करके बूढ़े को बचने का मौका दिया। उसी वक्त अजन लड़की अभी तक ये सब नहीं जानती थी। जैसे ही वो हॉस्पिटल के हॉल में पहुंची, सामने ही उसने उस बदली हुई काली लड़की को अपने साथी का मांस नोचते देखा। अजन घबराकर तुरंत भागी। आखिरी पल पर कमरे में छुपे बूढ़े ने दरवाजा खोलकर उसे अंदर खींच लिया और उसकी जान बचा ली। लेकिन अब दोनों अंदर ही ज़ॉम्बीज से घिर चुके थे। कंप्यूटर से उसने पता लगाया कि समुद्र में डूबी जो जहाज मिली थी वो असल में एक फार्मा कंपनी की थी और ये जहाज
जहाज 2.5 साल से लापता थी, यानी इन जॉम्बीज के पीछे उस कंपनी का हाथ हो सकता है। इधर पुलिस स्टेशन के दरवाजे पर जॉम्बीज की भीड़ लगातार बढ़ रही थी। शीशे टूट चुके थे, अब भागना ही एक रास्ता बचा था। दोनों सीधा पहुंचे आर्मरी रूम यानी हथियारों का गोदाम, जहां लोकल गैंग से जब्त किए गए ढेरों हथियार रखे थे। एक छोटी फौज को तैयार करने भर का जखीरा। दोनों ने हथियार उठाए, उस बंधे हुए गद्दार आदमी की परवाह नहीं की और शील्ड पकड़े बाहर निकल भागे। सामने जॉम्बीज की भीड़ देखकर चाकू भाई ने बिना टाइम गंवाए रॉकेट लॉन्चर निकाला और धमाका कर दिया। पूरा झुंड हवा में उड़ गया। सारे जॉम्बी मारे जा चुके थे, लेकिन असली डर अब शुरू हुआ। समंदर में से एक और नई लहर उठी और उसमें छुपे थे हजारों नए जॉम्बीज। इन्हें मारना नामुमकिन था। दोनों के चेहरे पर अब सिर्फ एक ही चिंता थी, अपने परिवार को ढूंढना और बचाना। उधर जैसे ही वो दोनों वहां से गए, पीछे बंधा गद्दार चुपके से चाबी उठा भाग निकला, लेकिन भाग्य ने भी उसे सबक सिखाया। उसकी ही जॉम्बी बनी गर्लफ्रेंड दरवाजे पर आ खड़ी हुई और देखते ही देखते वहीं उसे मार गई। गोदाम में अवेई की बेटी अपने घायल बॉयफ्रेंड कुणकुण के साथ बदहवासी में भाग रही थी। पीछे जॉम्बीज लगे थे। तभी उन्होंने आगे एक कार में बैठे आदमी को देखा जो म्यूजिक सुन रहा था। लड़की ने तुरंत मदद मांगी। वो आदमी बड़ा जोशीला निकला, दोनों को गाड़ी में बिठाया और खुद हीरो बनने की कोशिश करने लगा। पर नतीजा वही निकला जो निकलना था। जॉम्बीज ने उसे वहीं खत्म कर दिया। लड़की ने तुरंत गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की, मगर इंजन बार बार फेल हो रहा था। अपने प्यार को बचाने के लिए कुणकुण ने खुद को बलिदान करने का फैसला लिया। वो गिटार लेकर गाड़ी की छत पर चढ़ गया और वो धुन बजाने लगा, जिसे उसने 2.5 साल से सीखा था। और सच में पूरा जॉम्बी झुंड उसकी तरफ खींच गया। सारे जॉम्बी उस रहस्यमयी म्यूजिक की तरफ खींच गए थे। इसी मौके का फायदा उठाकर सुनहरी बालों वाली लड़की पुलिस अफसर डॉन सर से जा मिली। डॉन सर की कवर फायरिंग में वो सकुशल बच निकली, लेकिन तभी बेचारा कुनकुन अपने फैन छोटे ब्लैक की दीवानगी का शिकार हो गया। मजाक नहीं, इस बार कुनकुन ने सच्चे हीरो वाली हिम्मत दिखाई। कार में बैठते ही गोल्डन हेयर गर्ल ने डॉन सर को बताया कि उसकी माँ डामी अभी भी हॉस्पिटल में फंसी हुई है। तीनों फौरन गाड़ी मोड़कर हॉस्पिटल पहुंचे, लेकिन हॉस्पिटल के गेट पर पहले ही हजारों ज़ॉम्बी घेर चुके थे। डॉन सर ने मोर्चा संभाला और सबको अंदर पहुंचाया। दरवाजा बंद करके ज़ॉम्बियों को बाहर रोक दिया। अजीब ये था कि हॉस्पिटल के कॉरिडोर में एक भी ज़ॉम्बी नहीं मिला। गोल्डन हेयर गर्ल ने फोन उठाकर माँ से बात करने की कोशिश की, लेकिन उस आवाज ने जॉम्बियों को खींच लिया। डॉन सर और कुनकुन को तुरंत फाइट करनी पड़ी। जॉम्बियों की भीड़ बहुत ज्यादा थी। डॉन सर ने झट से पास पड़ी हाई वोल्टेज केबल पकड़ी और सीधे जॉम्बी पर गाड़ दी। तभी चिंगारियां उड़ी और पूरे झुंड के झुंड जॉम्बी वहीं ढेर हो गए। उधर कमरे में फोन पर बात कर रही गोल्डन हेयर गर्ल पर भी अचानक एक जॉम्बी टूट पड़ा। उसने तुरंत पास पड़ी चाकू उठा ली और वार कर दिया। आवाज सुनकर डामी और छोटा ब्लैक भी वहां पहुंच गए और आखिरकार माँ बेटी और कुनकुन सब फिर से मिल गए। दूसरी ओर पुलिस अफसर की बेटी यानी कर्ली हेयर गर्ल जॉम्बियों से भागते भागते एक बड़े से मैंशन तक जा पहुंची। वो जान बचाने के लिए चिल्लाई, दरवाजा खोलो प्लीज। अंदर मौजूद शख्स साइंटिस्ट जॉम्बी लॉर्ड ने चेक किया कि लड़की को काटा तो नहीं गया है, फिर गेट खोला। लेकिन अजीब ये था कि उसके कमरे के अंदर एक जॉम्बी को बांध कर रखा गया था। इधर हॉस्पिटल में सब मिल चुके थे। उधर कर्ली हेयर गर्ल ने उसी मैंशन से वॉकी टॉकी पर अपने पापा को मैसेज भेज दिया। डॉन सर तुरंत गाड़ी लेकर वहां पहुंच गए। अब सब सर्वाइवर्स एक साथ हो गए थे। डॉन सर वायरलेस से मदद मांगने ही वाले थे कि तभी बंधा हुआ जॉम्बी अपनी जंजीरें तोड़कर भाग निकला। हालात समझे बिना डॉन सर हथियार लेकर लैब में दाखिल हुए, लेकिन जॉम्बी अचानक पीछे से उन पर झपट पड़ा और उनके हाथ पर काट लिया। बाहर खड़े सब लोग शोर सुनकर दौड़े और देखा कि जॉम्बी अब सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आ चुका है। जगह बहुत तंग थी, सबको समझ नहीं आ रहा था क्या करें। इसी बीच जॉम्बी लॉर्ड ने अपना इलेक्ट्रिक शॉकर निकाला और जॉम्बी को जोर का झटका दे मारा। जॉम्बी वहीं बेहोश गिर पड़ा। बातचीत में पता चला कि जॉम्बी लॉर्ड दरअसल साइंटिस्ट है और यही जॉम्बी उसका एक्सपेरिमेंटल गिनी पिग था। उसने साबित किया कि इलेक्ट्रिक शॉक जॉम्बियों का ब्रेन फटाफट खत्म कर सकता है। डॉन सर को याद आया कि उन्होंने हॉस्पिटल में भी करंट से जॉम्बी मारे थे, तो उन्होंने तुरंत अपने फेवरेट हथियार पर इलेक्ट्रिक शॉकर अटैच कर लिया। आखिरकार सबने मिलकर एक बड़ी प्लानिंग बनाई। समुद्र के अंदर पड़े पुराने जहाज को विस्फोट से उड़ाना है और हाई वोल्टेज करंट के जरिए सारे जॉम्बियों को खत्म करना है। और फिर काम शुरू हो गया। कुछ लोग सबसे पहले जाकर उस हवेली के चारों तरफ घिरे जॉम्बियों को साफ कर देते हैं। फिर वो लोग अपने साथ रखा बारूद लेकर चुपके से समुद्र किनारे की तरफ निकल पड़ते हैं। लेकिन रास्ते में जैसे ही वो एक पहाड़ी गुफा से गुजर रहे होते हैं, तो पहले से ही जॉम्बी के काटने से संक्रमित हो चुका पुलिस चीफ अब लगभग आखिरी सांसों पर होता है। होश में रहते हुए वो अपनी आखिरी ताकत जुटाकर सबको पूरी सच्चाई बता देता है।
असल में 2.5 साल पहले एक दवा कंपनी इस छोटे से कस्बे में आई थी। वो लोग एक ऐसी दवा बनाने की कोशिश कर रहे थे जिससे इंसान बूढ़ा न हो, लेकिन उनकी रिसर्च पूरी तरह फेल हो गई। अपनी इस नाकामयाबी के सबूत मिटाने के लिए कंपनी ने दिखावे में तो ये कहा कि सभी स्टाफ और टेस्ट सब्जेक्ट्स को दूसरी जगह भेजा जाएगा, मगर बीच रास्ते में ही उन्होंने उस जहाज को आग लगाकर डुबो दिया जिसमें सारे प्रयोग किए गए लोग और कर्मचारी मौजूद थे। पुलिस चीफ को इस पूरे मामले की जानकारी थी, लेकिन उसने कंपनी से रिश्वत लेकर ये राज छुपा लिया था। वो ये सब बता ही रहा था कि अचानक पीछे से ज़ॉम्बियों का झुंड उन पर टूट पड़ा। अब पुलिस चीफ जानता था कि उसका बचना नामुमकिन है, इसलिए उसने अपने पास रखी आखिरी ग्रेनेड निकाली और ज़ॉम्बियों के साथ ही खुद को भी उड़ा दिया। बाकी लोग किसी तरह समुद्र तक पहुंचने में कामयाब हो जाते हैं। अब सब अलग अलग दिशा में बढ़ जाते हैं। दादा ताओ और उसका परिवार इस प्लान में लगते हैं कि जमीन पर बचे सारे ज़ॉम्बियों को बिजली से खत्म किया जाए, जबकि सांप बिल्ली और छोटा काला उस डूबे जहाज को पूरी तरह उड़ाने निकलते हैं। दादा ताओ ने हाई वोल्टेज की तारें एक बड़े पानी के टैंक में डाल दी। फिर वो अपने ट्राई साइकिल पर तेज संगीत बजाते हुए निकल पड़ा ताकि सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ खींचे चले आए। जैसे ही हजारों ज़ॉम्बी उस पानी के टैंक में घुसे, सुनहरे बालों वाली लड़की ने तुरंत लीवर खींच दिया और पल भर में पानी के अंदर मौजूद सारे ज़ॉम्बी बिजली के झटके से मांस के टुकड़ों में बदल गए। लेकिन दूसरी तरफ सब कुछ इतना आसान नहीं था। जब तीनों डूबे जहाज के पास पहुंचे तो सांप बिल्ली ने प्लान किया कि वो खुद गोता लगाकर नीचे जाकर बारूद बांध देगा, मगर जैसे ही वो पानी में उतरा, गहरे समुद्र के अंदर से असंख्य ज़ॉम्बी उस पर टूट पड़े और उसे टुकड़े टुकड़े कर दिया। अब जब यह रास्ता बंद हो गया तो छोटा काला ने अपनी समझदारी दिखाई। उसने सारे बारूद को जहाज के लंगर पर बांधा और पानी में फेंक दिया। वो जानता था कि इस धमाके के बाद जहाज के पास मौजूद कोई भी इंसान जिंदा नहीं बचेगा, इसलिए उसने जवान फा वाली लड़की को पहले ही पानी में कूद जाने को कहा। इसके बाद उसने बिना झिझक बटन दबा दिया। धमाके की आवाज गूंजती है और फिर पूरे समंदर पर गहरा सन्नाटा छा गया। न जहाज बचा, न ज़ॉम्बियों का कोई नामो निशान। अंत में इस पूरे कस्बे में सिर्फ दादा ताओ का परिवार और जवान फा वाली लड़की ही जिंदा बचते हैं। और इसी के साथ आज की हमारी ये वीडियो यहीं खत्म होती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।